आप में से किसको मालूम है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? और ध्यान रखिएगा, उत्तर वो दीजिएगा जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा समय देते हो। क्या है जीवन का उद्देश्य? जिसमें ध्यान रखिएगा 1-2 घंटे नहीं, उद्देश्य वही होता है जीवन का जो सबसे ज्यादा समय देते हो आप उसके। हाँ प्रभु जी। मोक्ष ही जीवन का उद्देश्य है। आप बताइए कितना समय दे रहे हैं इस मोक्ष के लिए? कितना समय दे रहे हैं? मोक्ष होता क्या है? मोक्ष है क्या? मुक्ति है क्या? और मुक्ति बोल रहे हैं, परंतु कितना समय दिया जीवन का हमने इसमें? कई बार लोग कहते हैं बुढ़ापे के लिए है ये। चलिए देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर इसी मुक्ति का ज्ञान दिया जाता है। गृहस्थ भी आश्रम है, क्या है? और उसका अगला क्या है? वानप्रस्थ, सन्यासी। अर्थात 75% जीवन का जाना चाहिए किसके लिए? मोक्ष के लिए। और 25% के अंदर भी तैयारी होनी चाहिए वानप्रस्थ की। जब बच्चा आईएएस में आना चाहे तो किसकी तैयारी करता है? ग्रेजुएशन करते हुए तैयारी किसी कर रहा है? कंपटीशन की। सही बात है गलत बात है प्रभु जी? व्यक्ति जब दुकान खोल रहा है तो किस उद्देश्य से खोल रहा है? कि कस्टमर आएंगे, कि दुकान बनाने के लिए खोल रहा है? नहीं, हमने बोल दिया। आप किस उद्देश्य से जी रहे हैं? मोक्ष होता क्या है? मुक्ति के बाद होता क्या है? जानने की कोशिश करिए। ये आप सिर्फ किस शरीर में डाल सकते हो? मनुष्य योनि में। जब आपको मनुष्य यंत्र कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि भगवान ने भी गीता में इसको यंत्र कहा है। यंत्र आरूढ़ानी। अब यंत्र पे बैठे हो, क्या बताया इसको? यंत्र में बैठे हो। और यंत्र, हर यंत्र कोई ना कोई कार्य करता है। तो ये यंत्र किसने दिया गया? अरे ये वही बताएगा जिसने ये यंत्र को बनाया है। अरे कोई नया यंत्र मार्केट में आता है तो कैसे पता लगता है प्रभु? जिसने बनाया है उसके साथ में एक विवरणिका देता है, मैनुअल देता है। इसी तरीके से ये भगवत गीता जो है जीवन की मैनुअल है, ये जीवन की विवरणिका है। बुढ़े हो गए परंतु ये विवरणिका ही बड़ी कमाल हो गया। टीवी घर में आया था, पूरा जीवन निकल गया, उसको सिर्फ बाल बांधने के लिए लगा लिया। सोचा कि क्या है? आईना है, परंतु अच्छा आईना नहीं है, पूरी तरह से नहीं दिखाता शक्ल, परंतु चलो काम तो हो जाता है। अरे बेवकूफ, इसका काम ही नहीं था आईना का। अरे मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? कभी सोचा, कभी विचार किया? अब आपको धक्का लगेगा। भागवत कहता है कि जो आहार निद्रा भय मैथुनम च, कि जो खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है और बचाव करता है, ये कुछ नहीं पर द्विपद पशु है, 2 पैरों का पशु है। हितोपदेश। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशु भीर नरानाम। पशु और नरों में ये सामान्य है। अरे कुत्ता भी खाता है, कुत्ता भी सोता है, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, कुत्ता भी बचाव करता है। मैं तो ये प्रश्न बड़े बड़े धंधे वालों से किया है, आईआईटी वालों से किया है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या फर्क है मनुष्य और, अरे हमें विद्या ले रहे हैं, देखो आईआईटी, मैंने उसके बाद ये 4 कार्य करेगा। क्या करेगा? यही 4 कार्य। सही बात है, बता बताइए। अगर तू प्लेट में खाता है और कुत्ता नीचे खाता है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों खाते हैं, दोनों भूख मिटा रहे हैं। आप कौन सा स्पेशल कर रहे हो? सोने के, हमारे गुरु महाराज कहते थे, या सोने के कटोरे में खीर खा ले या मट्टी के कटोरे में। अब खीर तो खीर ही है। ये 4 कार्य के बता, मुझे बता दिए। अभी आप सोच दिमाग लगा लीजिएगा, 5वां कार्य कर रहा है क्या कोई? आगे क्या कहते हैं? धर्म ही नाते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो, अब धर्म क्या है? धर्म वो होता है, आध्यात्म वो होता है जो बताए कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस यंत्र का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए।